آج मुबारक की 2 तारीख है और सूरह बकरा की आयत नंबर 221 के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है मुशरिक से निकाह मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर फरमाया कि वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, कि मुशरिका औरतों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान न लाए। यहाँ मर्दों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन मर्दों को मुखातब किया है कि ऐ मोमिन मर्दों, तुम मुशरिका औरतों से निकाह न करो जब तक कि वो ईमान न लाए। और फरमाया कि एक मोमिना लौंडी उस आज़ाद मुशरिका औरत से बेहतर है अगर कि वो तुम्हें अच्छी लगती हो। फिर उसके बाद मोमिना औरतों के वलियों को मुखातब करके अल्लाह ने फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और ऐ मोमिन मर्दों, अपनी बेटियों का, अपनी मातहत लड़कियों का, मोमिना औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से ना कराओ जब तक वो ईमान न ले आए। वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, और एक मोमिन गुलाम मुशरिक आजाद से बेहतर है अगर वो तुम्हें अच्छा लगता हो। क्यों? उलाइका यदऊना इलन नार, इसलिए कि ये मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतें ये तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाती हैं, दावत देते हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्नि, और अल्लाह ताला अपने इज़्न से, अपने कुरान और सुन्नत की तालीम से तुम्हें जन्नत की तरफ और अपनी मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अपनी आयतें इसी तरह लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 221 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत साफ तौर पर मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को मुशरिकों से निकाह करने से रोक दिया है, मना कर दिया है। इसमें हर किस्म के मुशरिकीन शामिल हैं। यहाँ तक कि मुफस्सिरीन ने कहा है कि जैसा कि साहिब दावतुल कुरान कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान भी शिर्क करता है तो उस मुशरिक से भी अपने लड़की का या लड़के का निकाह नहीं करना चाहिए। मुवहिदा औरत या मुवहिद मर्द का निकाह मुशरिक से नहीं करना चाहिए। लेकिन सूरह माइदा की आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन मर्दों को ये रुख्सत दी है कि अहले किताब की पाकदामन औरतों से निकाह कर सकते हैं। सिर्फ अहले किताब की पाकदामन औरतों से निकाह कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन मर्दों के लिए रुख्सत दी है, औरतों के लिए रुख्सत नहीं दी कि वो भी अहले किताब से निकाह कर सकती है। औरतों को रुख्सत नहीं है, सिर्फ मर्दों को रुख्सत है। लेकिन इसे भी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नापसंद किया है। कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुख्सत दी है कि आप अहले किताब के यहूद नसारा की औरतों से जो पाकदामन उनसे निकाह कर सकते हैं, लेकिन मैं पसंद नहीं करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि लोग अहले किताब की औरतों में दिलचस्पी ले लेंगे और मोमिन औरतों को छोड़ दें। जैसा कि उनके दौर में हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक यहूदी औरत से निकाह कर लिया था, तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। कहा कि आप इसे हराम समझते हैं? कहा नहीं, मैं हराम नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं नापसंद करता हूँ। और इनके बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तो बहुत ज्यादा सख्त नापसंद करते थे और कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिका औरत से निकाह करने से मना किया है, तो इससे बड़ा शिर्क क्या होगा कि एक यहूदिया, एक नसरानी औरत कहे कि मेरा रब ईसा अलैहिस्सलाम, इससे बड़ा शिर्क क्या होगा? तो नापसंद करते थे। यहाँ इस आयत के ज़िम्न में एक बात और मालूम हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को मुखातब करके कहा कि मुशरिका औरतों से निकाह न करो, लेकिन औरतों को मुखातब करके नहीं कहा कि तुम मुस्लिम मर्दों से निकाह ना करो, बल्कि उनके वलियों को मुखातब करके कहा कि अपनी मातहत औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से ना कराओ। जिससे पता चला कि कोई औरत खुद से अपना निकाह नहीं कर सकती, बगैर वली के किसी औरत का निकाह दुरुस्त नहीं होता है। ना एक औरत दूसरे औरत का निकाह करा सकती वली बन करके, ना खुद अपना निकाह करा सकती है। कोई मर्द ही वली बन सकता है, तभी उसका निकाह हो सकता है। जहाँ औरत की रजामंदी जरूरी है, वही वली की रजामंदी भी जरूरी है। जो लोग जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं अपने औलिया के मर्जी के खिलाफ, ये निकाह दुरुस्त नहीं होता है, लिहाजा ये बातिल होता है, जैसा कि हदीस के अंदर वजाहत भी है। इसी तरह से मुफस्सिरीन ने कहा है कि इस आयत से ये भी मालूम होता है कि
पहले शुरू में जब इस्लाम की दावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी तो जाहिर सी बात है लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, तो उस वक्त सबके सब मुशरिक थे, और जब इस्लाम में दाखिल हो रहे थे तो फौरन नहीं मना कर दिया गया। तो बहुत सारे रिश्तेदार उनके मुशरिक हुआ करते थे, यानी बीवी मोमिना हो गई तो उसका शौहर मुशरिक है, कोई शौहर मोमिन हो गया तो उसकी बीवी मुशरिक है, लेकिन साथ में रहते थे, रिश्ते नाते होते थे। लेकिन जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई तो उसके बाद मना कर दिया गया, अब उसके बाद रिश्ता नहीं कर सकते हैं। बल्कि उलमा ने कहा कि अगर पहले से दोनों इस्लाम में दाखिल हैं और निकाह कर लेते हैं और उसके बाद भी निकाह के बाद भी कोई उसमें से एक मुशरिक हो जाता है, इस्लाम छोड़ करके बुतपरस्ती की तरफ चला जाता है, तो उसका निकाह टूट जाता है, उसका निकाह बातिल हो जाता है, वो साथ में नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ इस आयत करीमा के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी कहा कि एक मोमिना लौंडी यानी जो गुलाम होती है, या एक मोमिन गुलाम जिसके गले में गुलामी का तोक डाला होता है, जो यानी एक तरह की देखा जाए तो जिल्लत है, यानी आज़ाद मर्दों के मुकाबले में उनके लिए एक दर्जा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी कि एक मोमिना लौंडी एक मोमिन गुलाम, इसके बावजूद भी कि वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी उस आज़ाद मुशरिक से जो हुस्न जमाल में, मालो दौलत में, हस्ब नसब में बहुत बड़े हुए, उनसे कई गुना बेहतर है। इससे पता चला कि इस्लाम की नेमत, ईमान की नेमत हर दुनिया की हर नेमत से भारी है। शिर्क के होते हुए आदमी के हर नेमत से इस्लाम की नेमत, ईमान की नेमत भारी है। तो एक मोमिन को रिश्ते नाते में भी इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि बुखारी मुस्लिम की अबू हुरैरा से मरवी एक रवायत है अल्लाह के वसल्लम से कि आपने फरमाया कि एक औरत का निकाह 4 वजहों की बिना पर किया जाता है, उसके खूबसूरती की बिना पर, उसके हसब नसब की बिना पर, उसके माल दौलत की बिना पर और उसके दीन की बिना पर। तो तुम दीनदारी को तरजीह दो और इसके जरिए से कामयाबी हासिल करो, तुम्हारे हाथ साथ आलोगे। तो हर चीज पर दीनदारी को अगर आदमी तरजीह देता है तो इसके अंदर कामयाबी है, अल्लाह के वसल्लम ने जमानत दी है, गारंटी दी है। लिहाजा दीनदारी को इख्तियार करके निकाह करना चाहिए। इसी तरह से इस आयत करीमा के जरिए से हमें यह भी मालूम होता है कि शिर्क करने वालों से और बिदअत करने वालों से मेलजोल भरकर नहीं रखना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि सोहबत का असर होता है। और जैसा कि अल्लाह ने उसकी वजह क्या बतलाई कि इनसे निकाह करके तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो, ये तुम्हें जहन्नम के रास्ते पर बुला रहे हैं, इसलिए इनसे निकाह करने से मना कर दिया गया है। और अल्लाह ताला की जो तालीम है, ये अल्लाह ताला अपनी तालीम के जरिए से तुम्हें अपनी जन्नत की तरफ, अपनी मफरत की तरफ बुला रहा है। तो अगर कोई आदमी शिर्क बिदअत से दूर रहकर किताब और सुन्नत की तालीम की तरफ आता है तो गोया कि जहन्नम से अपने आप को दूर करके जन्नत की तरफ आता है। और इस आयत करीमा से ये भी मालूम हुआ कि शादी ब्याह का रिश्ता जो है ये कोई शहवत पूरी करने का जरिया नहीं है, इसका मकसद सिर्फ शहवत पूरी करना नहीं होता है, बल्कि ये एक अबदी रिश्ता होता है जिसके जरिए जिसके नताइज बहुत दूररस होते हैं और उसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि शादी ब्याह तो लोग जज्बात में आकर के शहवत के गलबे की बिना पर आकर के नहीं देखते हैं हसब नसब या नहीं देखते हैं दीन ईमान, और कहीं भी जाकर के निकाह कर लेते हैं। कोई जाकर के बियरबाग में देखा और पसंद आ गई, उठा के लाए, निकाह कर लिया। रास्ते में, पार्क में, स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं घूमते हुए देखे और कोई पसंद आ गई, निकाह कर लिए, लेकिन बाद में उस नस्लों पर क्या असर पड़ता है ये बाद में उन्हें भुगतना पड़ता है। इसलिए दीनदारी को तरजीह देकर के निकाह अगर किया जाए तो इसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं और इंसान की नेकियां कायम रहती हैं, उसकी नस्लों के जरिए से कायम रहती हैं। इसलिए शादी ब्याह का रिश्ता इस तरह से जज्बात में आकर के नहीं करना चाहिए, बल्कि होश में रह करके और आगे तक सोच करके, नस्लों के बारे में सोच करके निकाह करना चाहिए। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि मियाँ बीवी जाकर के नहीं देखते हैं और मुश्किल से निकाह कर लिए, बाद में आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, जो गाली बात गया उसका दिन कबूल कर लेते हैं, कभी कभी नहीं कबूल करते हैं, दोनों अपने अपने पर खड़े रहते हैं, कायम रहते हैं, समझौता कर लेते हैं, और फिर उनसे जो औलाद होती है, जो नस्लें होती है, वो ना मुशरिक रहती है ना मोमिन रहती है, बीच में रहते हैं। तो इस तरह से बहुत खराब असर पड़ता है, जो एक तरह से जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और सुन्नत की तालीम के मुताबिक रिश्ते नाते और शादी ब्याह के ताल्लुक से, आज हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह की बुराइयां फैली हुई है कि लव मैरिज के नाम पर लोग
مرتد ہو رہے ہیں, دین سے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کی قدر کو جانیں اور کسی بھی حال میں اسے سمجھوتا نہ کریں. یہ ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتد سے قائم رکھے. آمین تقبل یا رب العالمین.